जरासंध ने अपनी विशाल सेना लेकर 17 बार श्री कृष्ण की नगरी मथुरा पर आक्रमण किया था। हर बार उसका श्री कृष्ण और बलराम जी से भीषण युद्ध हुआ था। ऐसी क्या शत्रुता थी उसकी श्री कृष्ण से? क्यों श्री कृष्ण को भी इतनी बार उससे युद्ध करना पड़ा? क्या कारण था कि श्री कृष्ण ने 18वीं बार युद्ध लड़ा ही नहीं? आज ये संपूर्ण रहस्य आप इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। श्रीमद् भागवत महापुराणम दशम स्कंद अध्याय 50 के अनुसार कंस की 2 रानियां थी, अस्ति और प्राप्ति। पति की मृत्यु से उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे अपने पिता की राजधानी में चली गई। उन दोनों का पिता था मगध राज जरासंध। उससे उन्होंने बड़े दुख के साथ अपने विधवा होने के कारणों का वर्णन किया। यह अप्रिय समाचार सुनकर पहले तो जरासंध को बड़ा शोक हुआ, परंतु बाद में वह क्रोध से तिलमिला उठा। उसने ये निश्चय किया कि मैं पृथ्वी पर एक भी यदुवंशी को नहीं रहने दूंगा। युद्ध की एक बहुत बड़ी तैयारी की और 23 अक्षौणी सेना के साथ यदुवंशियों की राजधानी मथुरा को चारों ओर से घेर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा जरासंध की सेना क्या है, उमड़ता हुआ समुद्र है। उन्होंने ये भी देखा कि उसने चारों ओर से हमारी राजधानी को घेर लिया है। उन्होंने सोचा ये बड़ा अच्छा हुआ कि मगध राज जरासंध ने इतनी अक्षौणी सेना इकट्ठी कर ली है। यह सब तो पृथ्वी का भार ही जुटकर मेरे पास आ पहुंचा है। मैं इनका नाश करूंगा, परंतु अभी मगध राज जरासंध को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वह जीवित रहेगा तो फिर से असुरों की बहुत सी सेना इकट्ठी कर लाएगा। श्री कृष्ण इस प्रकार विचार ही कर रहे थे कि आकाश से सूर्य के समान चमकते हुए 2 रथ आ पहुंचे। इसी समय भगवान के दिव्य और सनातन आयुध भी अपने आप वहां आकर उपस्थित हो गए। उन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम जी से कहा, भाई जी, आप बड़े शक्तिशाली हैं। इस समय यदुवंशी आपको ही अपना रक्षक मानते हैं, अतः अब आप ये 23 अक्षौणी सेना पृथ्वी का ये विपुल भार नष्ट कीजिए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी रथ पर सवार होकर मथुरा से निकले। श्री कृष्ण को देखकर मगध राज जरासंध ने कहा, श्री कृष्ण, तू तो अभी निरा बच्चा है। अकेले तेरे साथ लड़ने में मुझे लाज लग रही है। इतने दिनों तक ना जाने तू कहां कहां छिपा फिरता था। जा, मेरे सामने से भाग जा। बलराम, तू आ, हिम्मत बांधकर मुझसे लड़। यदि तुझ में शक्ति हो तो मुझे मार डाल। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मगध राज, जो शूरवीर होते हैं वे तुम्हारी तरह डींगे नहीं हाँकते। वे तो अपना बल पौरुष ही दिखलाते हैं। देखो, अब तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सिर पर नाच रही है। तब जरासंध ने अपनी अपार सेना के द्वारा उन्हें चारों ओर से घेर लिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि शत्रु सेना के वीर हमारी सेना पर इस प्रकार बाणों की वर्षा कर रहे हैं, तब उन्होंने अपने सारंग धनुष का टंकार किया। इसके बाद वे धनुष की डोरी खींचकर झुंड के झुंड बाण छोड़ने लगे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जरासंध की चतुरंगिनी सेना का संहार करने लगे। उस युद्ध में बलराम जी ने अपने मूसल की चोट से बहुत से शत्रुओं को मार मार कर उनके अंग प्रत्यंग से निकले हुए खून की सैकड़ों नदियां बहा दी। इस प्रकार जरासंध की सारी सेना मारी गई। तब श्री बलराम जी ने बलपूर्वक महाबली जरासंध को पकड़ लिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने ये सोचकर कि ये छोड़ दिया जाएगा तो फिर और सेना इकट्ठी करके लाएगा तथा हम सहज ही पृथ्वी का भार उतार सकेंगे, बलराम जी को रोक दिया। बड़े बड़े शूरवीर जरासंध का सम्मान करते थे, इसीलिए उसे इस बात पर बड़ी लज्जा मालूम हुई। मुझे श्री कृष्ण और बलराम ने दया करके दीन की भांति छोड़ दिया और बहुत उदास होकर अपने देश मगध चला गया। इस प्रकार 17 बार उतनी ही अक्षौणी सेना इकट्ठी करके जरासंध ने यदुवंशियों से युद्ध किया, किंतु यादवों ने भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से हर बार उनकी सारी सेना नष्ट कर दी। जब सारी सेना नष्ट हो जाती तब यदुवंशियों के उपेक्षा पूर्वक छोड़ देने पर जरासंध अपनी राजधानी में लौट आता। जिस समय 18वां संग्राम छिड़ने ही वाला था, उसी समय नारद जी का भेजा हुआ वीर काल्यवन दिखाई पड़ा। उसने जब ये सुना कि यदुवंशी हमारे ही जैसे बलवान हैं और हमारा सामना कर सकते हैं, तब 3 करोड़ मलेच्छों की सेना लेकर उसने मथुरा को घेर लिया। काल्यवन की ये असमय चढ़ाई देखकर भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा कि इस समय तो यदुवंशियों पर जरासंध और काल्यवन ये 2 विपत्तियां एक साथ ही मंडरा रही हैं।
आज इस बलशाली यवन ने हमें आकर घेर लिया है और जरासंध भी आज कल या परसों में आ ही जाएगा। यदि हम दोनों भाई इनके साथ लड़ने में लग गए तो उसी समय जरासंध भी आ पहुंचा तो वह हमारे बंधुओं को मार डालेगा। इसीलिए आज हम लोग एक ऐसा किला बनाएंगे जिसमें किसी भी मनुष्य का प्रवेश करना अत्यंत कठिन होगा। अपने स्वजनों संबंधियों को उसी किले में पहुंचाकर फिर इस यवन का वध कराएंगे। श्री कृष्ण ने समुद्र के भीतर एक ऐसा दुर्गम नगर बनवाया जिसमें सभी वस्तुएं अद्भुत थी। उस नगर की एक एक वस्तु में विश्वकर्मा का वास्तु ज्ञान और शिल्प कला की निपुणता प्रकट होती थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने समस्त स्वजनों संबंधियों को अपनी अचिंत्य महाशक्ति योग माया के द्वारा द्वारका में पहुंचा दिया और बिना कोई अस्त्र शस्त्र लिए स्वयं नगर के बड़े दरवाजे से बाहर निकल आए। उन्हें देखकर काल्यवन ने निश्चय किया कि यही पुरुष वासुदेव है, ये कोई दूसरा नहीं हो सकता। इस समय ये बिना किसी अस्त्र शस्त्र के पैदल ही इस ओर चला आ रहा है, इसीलिए मैं भी इसके साथ बिना अस्त्र शस्त्र के ही लड़ूंगा। ऐसा निश्चय करके जब काल्यवन भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा तब वे दूसरी ओर मुंह करके रणभूमि से भाग चले और काल्यवन उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। भगवान उसे बहुत दूर तक एक पहाड़ की गुफा में ले गए। काल्यवन पीछे से बार बार आक्षेप करता कि अरे भाई, तुम परम यशस्वी यदुवंश में पैदा हुए हो, तुम्हारा इस प्रकार युद्ध छोड़कर भागना उचित नहीं है। उनके पीछे काल्यवन भी गुफा में घुस गया। वहां उसने एक दूसरे ही मनुष्य को सोते हुए देखा। उसे सोते देखकर काल्यवन ने सोचा, देखो तो सही, ये मुझे इस प्रकार इतनी दूर से ले आया और अब इस तरह मानो इसे कुछ पता ही ना हो, साधु बाबा बनकर सो रहा है। ये सोचकर काल्यवन ने उसको एक लात मारी। पैर की ठोकर लगने से वह उठ खड़ा हुआ। इधर उधर देखने पर पास ही काल्यवन खड़ा हुआ दिखाई दिया। उसकी दृष्टि पड़ते ही काल्यवन के शरीर में आग पैदा हो गई और वह क्षण भर में जलकर ठेर हो गया। वह साधु मुचुकुंद था जिसे देवताओं से ये वर प्राप्त था कि सोते समय यदि कोई उसे बीच में ही जगा देगा तो मुचुकुंद की दृष्टि पड़ते ही वह उसी क्षण भस्म हो जाएगा। महाभारत के सभा पर्व अध्याय 14 में श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि जब तक महाबली जरासंध जीवित है तब तक आप राजसूय यज्ञ पूर्ण नहीं कर सकते। उसने सेना के साथ आए हुए राजाओं को एक एक करके जीता है और अपनी राजधानी में लाकर उन्हें कैद करके राजाओं का बहुत बड़ा समुदाय एकत्रित कर लिया है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि उस समय हम भी जरासंध के भय से पीड़ित हो मथुरा को छोड़कर द्वारकापुरी में चले गए थे और अब तक वहीं निवास करते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण ने योजनाबद्ध तरीके से महाबली भीम के हाथों जरासंध का वध करवाया था। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।